नाज़रीन, आज हम सिविल इंजीनियरिंग में 16 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली रायचूर की तालिबा बुशरा मतीन साहबा से उनके तालीमी सफ़र से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैडम, हमारे ETV भारत के ख़ास प्रोग्राम में इस्तेमाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे मौका दिया। मेरा जो स्कूलिंग है और मेरा जो एजुकेशन है मेरा पूरा रायचूर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट हुआ है। मैं एक ग्रेजुएट हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, जो मेरा इस्लाम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रायचूर से कंप्लीट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो यूनिवर्सिटी है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मोर देन 210 कॉलेजेस है कर्नाटक में, उसमें मैंने फर्स्ट रैंक किया है और 16 गोल्ड मेडल्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इलाक़ा कल्याण कर्नाटक जो तालीमी एतबार से नहायत ही पसमानदा है। आपका इतनी शानदार कामयाबी के बाद जो लोग हमसे तवक्कुर रख रहे हैं, देखकर आपको कैसे महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरा रायचूर डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो कहते हैं एजुकेशन वाइज डेवलपमेंट में बैकवर्ड होते हैं कल्याण कर्नाटका रीजन, वहीं से मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है। इसका एक रीज़न या मेरा इस अचीवमेंट का रीज़न ये होगा कि मेरा हार्डवर्क फॉरएवर था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, और ये चीज़ मेरी वजह से कहीं स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट होगा कि आप कहीं भी रहो, आपका हार्डवर्क आपके साथ रहे तो आप कोई भी अचीवमेंट हासिल कर सकते। और मेरा इस अचीवमेंट मेरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है और पूरे कर्नाटक में मेरा नेम हुआ है इस रायचूर डिस्ट्रिक्ट से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे फैमिली और सारे रायचूर की आवाम खुश है इस बात से कि मैं मेरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटक में रिप्रेजेंट कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। उमूमन लड़कियाँ सिविल इंजीनियरिंग नहीं करती हैं, आपने इसका इंतखाब कैसे किया? मुझे सिविल इंजीनियरिंग में मेरी खुद का इंटरेस्ट था। मेरे वालिद एक सिविल इंजीनियर है और उन्हें देख के, उनका काम देख के मुझे एक मोटिवेशन हुआ कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है। और रही जो कहते हैं लड़कियां सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है और उन्होंने बिना कोई हेजिटेशन के दे सेड ओके कि आप जाओ अपने फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ लड़कों के लिए है, कोई भी ले सकता सिविल इंजीनियरिंग। लड़कियों की जो आला तालीम है उमूमन मुस्लिम माशरे में उसको बड़ा ही मायूब माना जाता है। ऐसे दौर में आप लड़कियों को या फिर वालिदैन को सरपरस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्पेशली हमारी कम्युनिटी में जो लड़कियों को पढ़ने के लिए रोकते हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं एक मिसाल हूँ। मैं भी वही मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है और मैं मेरे दीन के साथ रहते हुए मैंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। हमारे इस्लाम में लड़कियों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते। बहुत से पेरेंट्स अपना इन्वेस्टमेंट लड़कियां के शादियों में डालते हैं, लड़कियों को आगे शादी करने के लिए करते हैं। मैं वो कहती हूँ कि अपना इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के एजुकेशन में डालें, स्पेशली लड़कियों के एजुकेशन में। जो मखलूत तालीम है, जहाँ पर कोई एजुकेशन है, अक्सर कहा जाता है कि लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। ऐसे दौर में आपने बाहिजाब होकर इतनी आला तालीम हासिल की है, तो ये लोगों की जो जहानत है, ये जो गलतफहमी है कि लड़कियाँ इस इदारों में मखलूत तालीमी इदारों में, ये कहाँ तक दुरुस्त है? जी, मैं को एजुकेशन में ही पढ़ी हूँ मेरा, बट आफ्टर PUC मेरा ग्रेजुएशन सब मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ। मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ सेफ नहीं एजुकेशन में, ये तो सिर्फ एक रीज़न हो सकता है सेफ्टी के लिए। और मैं खुद वही को एजुकेशन में पढ़ के हिजाब के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट हासिल करिए। अपनी सेफ्टी, अपना अलर्टनेस अपने पास होना चाहिए। ये चीज़ को एक रीज़न नहीं बनाना चाहिए एजुकेशन को रोकने के लिए। ऐसा कहा जाए तो कहीं जाना भी हमारे लिए सेफ़ नहीं हो सकता, ये एक रीज़न है। आप उसको ओवरकम करके आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं देना चाहिए। आगे आपका क्या, आगे तालीमी जो सफ़र है उसको किस तरह जारी रखेंगे और क्या बनने का इरादा है? मेरा यहीं पे ख़त्म नहीं होता मेरा मुकाम, मुझे आगे सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है। उसके एग्ज़ामिनेशंस के लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। इंशाल्लाह एक ऑफिसर बनने का उम्मीद है, इंशाल्लाह उसमें मैं कामयाब हो जाऊँगी। अक्सर वालिदैन हम देखते हैं कि लड़की जब पैदा हो जाती है तो उसकी शादी की फ़िक्र करते हैं और शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं, और जितना पैसा शादी में खर्च करते हैं, कहा जाता है कि अगर उसका 10% भी अगर तालीम पर खर्च किया जाए तो लड़कियां आला तालीम हासिल कर सकती हैं। तो ऐसे वालिदैन और सरपरस्तों के लिए आपका क्या पैगाम है? बिल्कुल सही है कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने
जो भी सेविंग्स है आप लड़कियों की शादियों के लिए करते हैं उसका थोड़ा भी आप अपने बच्चों के एजुकेशन में डालें तो लड़कियां आला से आला मुकाम हासिल कर सकती है। मैं एक एग्जांपल हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है मेरे एजुकेशन में, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है मुझे इस एजुकेशन में, तभी मैं यहाँ पर हूँ। और इसके आगे भी मैं जो भी पढ़ना चाहूँ, जो भी मेरा करियर बनाना चाहूँ, मेरे पेरेंट्स का फॉर एवर सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स ये है कि अपने एक्सपेंसेस दूसरे चीज़ों में एक्सपेंस डालते हैं, अपना दूसरे चीज़ों में अपना पैसा डालते हैं, उसके बजाय उस चीज़ को कंट्रोल करके आप अपने बच्चों के एजुकेशन में वो चीज़ करें तो वो मुकाम बहुत अच्छा हासिल होगा। और एजुकेशन से कोई नुकसान है ही नहीं किसी को, एजुकेशन तो सभी को बेनिफिट करेगा, पर्सनली सभी बेनिफिट करेगा एजुकेशन, सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। नॉलेज गेन करना हमारा एक राइट है और हमारे इस्लाम में भी नॉलेज लेना है, ना ही लड़कियों को भी लेना है, ये कहीं भी नहीं है कि लड़कियां नहीं ले सकती है। तो मैं पेरेंट्स से वही कहना चाहती हूँ, अपना जो भी है थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करें और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए फोकस करें तो इंशाल्लाह बच्चे कामयाब होंगे। और स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटे चीज़ों पे कभी सेटल नहीं होना है, आपका एम बहुत हाई होना चाहिए। मैं वही रायचूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जिसका एम था कि मुझे कुछ अच्छा बनना है, मुझे इस मेरे ग्रेजुएशन में कामयाबी हासिल करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। सो कभी ऑर्डिनरी चीज़ों पे सेटल नहीं होना है, आपका एम बहुत हाई होना चाहिए और एक गोल सेट कर कीजिए और उस पर पूरी मेहनत डालिए। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, मैं यही कहना चाहती हूँ।